हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल योर स्टडी सेंटर। तो आज अपना टॉपिक है माइक्रोस्कोप। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर द स्मॉलर एंड कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ओके, फिर आपने सुना होगा माइक्रोस्कोपी। ये टर्म है माइक्रोस्कोपी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोस्कोपी इज़ द टेक्निकल फील्ड ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप्स टू व्यू ऑब्जेक्ट एंड एरियाज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैनॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। इसका मतलब क्या हुआ कि माइक्रोस्कोपी एक वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? जब माइक्रोस्कोप से हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम जब सीन करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। ओके, फिर पढ़ते हैं टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप कि माइक्रोस्कोप के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये 5 टाइप्स होते हैं माइक्रोस्कोप के। पहला होता है ऑप्टिकल एंड लाइट माइक्रोस्कोप। दूसरा होता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तीसरा होता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप और फ्लोरेंस माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप होता है ये बड़ी बड़ी लैबों में यूज़ करा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप बहुत ही स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ करा जाता है। ओके, फिर पढ़ते हैं यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप कि माइक्रोस्कोप का क्या यूज़ है। तो पहला माइक्रोस्कोप का यूज़ है कि बायोलॉजिकल फील्ड में यूज़ करा जाता है माइक्रोस्कोप को। दूसरा है क्राइम इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करा जाता है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, फिर है अपना एजुकेशन फील्ड में यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप का, और फिर करते हैं मेडिकल फील्ड में। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे मेडिकल फील्ड में। तो माइक्रोस्कोप इज़ कॉमन यूज़ इन लेबोरेटरी। माइक्रोस्कोप का कॉमनली कहाँ यूज़ करा जाता है? लेबोरेटरी में। तो माइक्रोस्कोप इज़ मोस्टली यूज्ड Microscope is commonly used in laboratory. तो microscope is mostly used in laboratory, which is mostly used in microbiology और hematology and histology. तो माइक्रोस्कोप जो होता है वो ज़्यादातर 3 लैबों में उसका यूज़ होता है। पहला है माइक्रोबायोलॉजी लैब, दूसरा है हेमेटोलॉजी लैब और तीसरा है हिस्टोलॉजी लैब। तो इन माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर ग्राम स्टैन, जेड एन स्टैन एंड अदर स्टैन एंड डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। तो जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसमें माइक्रोस्कोप का यूज़ कहाँ किया जाता है? ग्राम स्टैन को देखने के लिए, जेड एन स्टैन को देखने के लिए, एंड जो अदर स्टैन होती हैं उनको देखने के लिए, एंड जो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी होती है उनको देखने के लिए, एंड जो स्टूल एग्जामिनेशन होता है अपना और हैंगिंग ड्रॉप होता है उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी लैब में। दूसरा आता है कि इन हेमेटोलॉजी माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू सी WBC, RBC, प्लेटलेट एक्सेट्रा। तो हेमेटोलॉजी में माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। हेमेटोलॉजी में कुछ स्टैन होती है, जैसे जिम्सा स्टैन हो गई अपनी, और एक और स्टैन थी। तो इन स्टैन को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तीसरा आता है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में माइक्रोस्कोप का यूज़ करा जाता है एग्जामिनेशन करने के लिए पैप स्टैन एंड PAS स्टैन एंड जो अदर स्टैन होती हैं हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट में, उन स्टैन को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। फिर आता है पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। तो कितने पार्ट्स होते हैं माइक्रोस्कोप के? तो 3 आर मेन पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है स्टैंड, दूसरा है बॉडी और तीसरा है ऑप्टिकल सिस्टम। ओके, तो ये अपना माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो हम इसको नीचे से देखना चालू करेंगे कि इसके पार्ट्स क्या क्या है। ओके, तो पहला पार्ट क्या है अपन देखेंगे, ये इसको क्या बोलते हैं हम? बेस। जो नीचे का रहता है उसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है, दूसरा है ये, इसको बोलते हैं स्विच। अपना स्विच रहेगा बेस में।
यहाँ से हम चालू करते हैं माइक्रोस्कोप को। ठीक है, तीसरा अपना क्या है, लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट मिलेगी माइक्रोस्कोप को। चौथा है अपना फाइन एडजस्टमेंट, यहाँ से हम जब माइक्रोस्कोप को देखते हैं किसी भी स्टैंड को, किसी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से हम क्लियर करते हैं कि और क्लियर दिखे हमको। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, स्टेज। ये क्या अपनी एक स्टेज है, यहाँ क्या रखेंगे हम, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है उसको हम एक स्लाइड पे लेंगे और यहाँ पे इसको रखेंगे। ठीक है, ये क्या है अपना, ये चीज़ दिख रही होगी आपको, ये है स्लाइड होल्डर। यहाँ से हम जो स्लाइड रखते हैं यहाँ पे, उसको होल्ड करने के लिए ये दिया गया है। फिर आता है अपना ऑब्जेक्टिव लेंस। ये लेंस होते हैं, ये 3 लेंस होते हैं इसमें, एक 100x पे रहेगा, एक 20x पे रहेगा और एक रहेगा अपना 40x पे। जो 100x का लेंस होता है उसको हम ऑल इमल्सन के लिए यूज़ कर जाते हैं। जैसे कि जब हम किसी भी स्टैंड को देखते हैं तब हम हमेशा 100x का यूज़ करते हैं। ओके, फिर आता है अपना आर्म। जब भी हम माइक्रोस्कोप को उठाएंगे तो कहाँ कहाँ से उठाना है हमको, पहला पार्ट यहाँ से और बेस से, कि माइक्रोस्कोप टूटे ना। ओके, उसके बाद आता है अपना ये लेंस, आई पीस बोलते हैं इसको। यहाँ से हम अपनी आँखों से देखते हैं, एक इमेज दिखाई देती है कि पता चलता है कि ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या क्या ऑब्जेक्ट है, इसको हम देख रहे थे। ओके, तो बस इतना ही था आज के लिए। थैंक यू।